आज हम बात करेंगे कि यू लेटर साइलेंट कब होता है। आइए देखते हैं कि जी के बाद यू हो तो और उसके बाद कोई वावेल हो, यानी जी हो उसके बाद में कोई वावेल लेटर हो तो जो है यू लेटर हमारा साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गाइड में है जी लेटर के बाद में यू है, उसके फौरन बाद वावेल में से ए ई आई ओ यू आई है ना। इनमें से कोई ना कोई हो, ए और ई और आई और ओ और ई, इनमें से इन पांचों में से कोई ना कोई हो, ये वावेल लेटर है। तो इनमें से कोई ना कोई हो, यू के बाद में जी से पहले, यू से पहले जी हो और यू के बाद में वावेल में से कोई ना कोई लेटर हो। हमारा यू लेटर साइलेंट हो जाए। जैसे क्या लिखा है, गुआइड, अगर पढ़ा जाए जिस एतबार से लिखा है तो क्या पढ़ा जाएगा, गुआइड, थोड़ा सा अजीब गुआइड है ना, तो इसलिए यू लेटर यहाँ साइलेंट है। हम पढ़ेंगे क्या, गाइड पढ़ेंगे। ऐसे ही ग्वाड नहीं पढ़ेंगे, गार्ड पढ़ेंगे। क्यों, इसकी रीजन यही है कि जिस यू से पहले जी है, या यू कह लीजिए कि जी के बाद में यू है और यू के बाद में ए ई आई ओ यू, जिसको हम वावेल कहते हैं, इसमें से कोई ना कोई लेटर है। तो ए है ना। हमारा यू लेटर साइलेंट हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम गार्ड पढ़ेंगे। ऐसे ही गेस्ट में गेस्ट नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जी के बाद में यू है। सबसे पहली रीजन ये है, जी के बाद में यू है, उसके फौरन बाद में वावेल में से देखिए ई लेटर है कि नहीं है। ए ई आई ओ यू में से कोई ना कोई होना चाहिए, तो ई लेटर है, इसलिए हमारा यू लेटर साइलेंट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे गेस्ट। गेस्ट नहीं पढ़ेंगे, गेस्ट पढ़ेंगे। ऐसे ही गिटार में देख लीजिए, जी के बाद में यू है और उसके फौरन बाद जो है आई लेटर है, जो कि ये वावेल में से है। हमारा यू लेटर साइलेंट हो जाएगा। अब इसको हम गिटार नहीं बल्कि गिटार पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा रूल क्या है, कि जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के आखिर में, अंतिम में यू जी या यू जी एच टी, है ना, यू जी या एच या यू जी एच टी हो तो यू लेटर साइलेंट होगा। किसी भी लफ्ज के आखिर में, किसी भी शब्द के आखिर में ऐसा अगर है पाया जाएगा तो, जैसे यू जी पहला पाया गया है ना। अब यू लेटर लोआ नहीं पढ़ेंगे, लाफ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि जी एच मिला करके फा कब बनता है और कब घा बनता है और कब जो है ठा बनता है। इस तरीके से हम आगे हर एक का प्रोनाउंसिएशन आपको मैं बताऊंगा। पहले ये देख, इसको हम क्या पहला कायदा था, जब किसी शब्द के अंत में यू जी एच हो तो हमारा ये यू लेटर हमारा साइलेंट हो जाएगा। अब हम लोआफ नहीं बल्कि लाफ पढ़ेंगे। ऐसे इसमें यू जी एच पाया गया, ये तीन शब्द पाए गए और वो भी लास्ट में पाए गए, दोनों रीजन पा लिए गए, इसलिए हमारा यू लेटर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। टफ पढ़ेंगे। ऐसे ही कफ में देख लीजिए, यू जी एच टी, ये कायदा पा लिया गया, ये वाला। हमारा ये यू लेटर साइलेंट हो जाएगा। काट पढ़ेंगे। ऐसे टॉट में देख लीजिए, यू जी एच टी पा लिया गया, तो ये वाला कायदा हमारे यहाँ जारी हो गया। हम यू लेटर को साइलेंट पढ़ेंगे, टॉट पढ़ेंगे, टॉट। ऐसे ही किसी भी शब्द के अंत में जी यू ई या यू यू ई हो, है ना, तो यू लेटर हमारा साइलेंट हो जाएगा। जैसे टंग है ना, इसको ट्वांग, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। पहला हमारा जो रूल क्या था, जी यू ई हो तो इसमें जो है यू पा लिया गया, जी भी पा लिया गया और ई भी पा लिया गया। हमारा यू लेटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ऐसे ही लीग में है, सॉरी ये लेटर नहीं, ये वाला, ये यू लेटर साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये लीग में देख लीजिए,
यू लेटर साइलेंट है, क्यों साइलेंट है? क्योंकि जी, यू और ई तीनों शब्द तीनों लेटर पा लिए गए, इसकी वजह से हमारा यू लेटर नहीं पढ़ा जाएगा, लीक पढ़ेंगे। ऐसे एंटिक में देख लीजिए, क्यू है, यू है और ई है, ये तीनों शब्द पा लिए गए, तो अब हमारा यू लेटर यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, इसका प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। ऐसे टेक्निक में देख लीजिए, टेक्निक में क्यू, यू और ई एक साथ पा लिए गए हैं और लास्ट में है, तो हम यू लेटर को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं इस तरीके के न्यू वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ हाशमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।